एक बार महाराज जनक के यहाँ पूजन हो रहा था धनुष का, तो देवी गार्गी पहुंच गई, बहुत विद्वान थी। आवाज लगा दी कि क्या तुम्हारे ये पूजा पाठ चलता रहता है? जब देखो धनुष की पूजा, तब देखो धनुष की पूजा। आज मैं शास्त्रार्थ करना चाहती हूं। क्या करना चाहती हो? शास्त्रार्थ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सके? सब देख रहे थे, लेकिन धन है ये भगवती सीता मां। जब पिता के सभा में ये घोषणा हो रही है, ये जनक, यही तुम्हारा ज्ञान है, केवल धनुष की पूजा करते हो, तुम्हारे यहाँ कोई विद्वान नहीं है, और मैंने अपने ज्ञान से सबको परास्त कर दिया है, और हमें पता है कि तुम विदेह हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, मुझसे कोई शास्त्रार्थ कर सकता है तुम्हारी सभा में कि केवल पूजा पाठ ही करते रहेंगे? भगवती सीता मुस्कुराती, एक एक शब्द सुन रही, मुस्कुराती है और पिताजी से कहती है, पिताजी अगर आपका आदेश हो तो माता गार्गी के साथ थोड़ा संवाद कर ले, इनकी कृपा पात्र बन जाए। भगवती सीता ने अपने पिता के सामने उस घोषणा को स्वीकार किया और जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि माता, अभी आपने हमारे पिता के सभा में एक बात कही है कि है कोई शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है, तो मैं शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकती हूँ, पर आप अपना प्रश्न करें, मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूँ, विवाद नहीं, और आपकी कृपा प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर मुझे इस योग्य समझे तो मुझे अवसर दे। देख करके कहा कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ करोगी, तुम्हारे पिता नहीं कर सकते और कोई ज्ञानी नहीं है। और जनक जी को देख करके कहा, क्या ये वही कन्या है क्या जिसने भगवान शंकर के धनुष को उठा लिया था एक हाथ से? मैंने सुना है किसने एक हाथ से धनुष उठा लिया था। महाराज जनक ने कहा, ये वही कन्या है। अच्छा, तुम बड़ी माननी बनी हुई हो, चलो मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो कहा कि 2 माला मंगाओ, एक इनके गले में पहनाओ और एक मेरे गले में। जैसे मांडव मिश्र के साथ शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करने गए थे, वहां भी यही शर्त थी। आप ये कथा सुनना चाहेंगे कि धारा प्रवाह वाली? उचित है? ठीक लगेगा कि 2 माला मंगाओ, एक इस कन्या को पहनाओ, एक स्वयं पहनती है। अकाय जिसकी माला के फूल मुरझा जाएंगे ना, वो हार स्वीकार कर। इसके रहस्य को हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वो हार जाएगा तो माता सीता कहती है, पराजय तो युद्ध क्षेत्र में होती है, ज्ञान में तो माता संगम होता है। जब कहती वो पराजित हो जाएगा तो सीता जी कहती, माता पराजय तो युद्ध क्षेत्र में होती है, ज्ञान में तो संगम होता है, ज्ञान तो मिलाता है माता, विचारों का संगम होता है। अब प्रश्न शुरू। गार्गी कहती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय क्या है? सीता जी कहती है, वर्तमान। भगवती सीता क्या कहती हैं? वर्तमान। और श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो वर्तमान को संभाल लेता है उसका भविष्य अच्छा हो जाता है। ये वर्तमान जो समय, सबसे महत्वपूर्ण समय आपके पास है। जिस समय आप जिस समय में जी रहे हो, उससे महत्वपूर्ण समय आपके पास कुछ भी नहीं है।
सीता जी ने कहा वर्तमान, और कहा सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? अग्नि। और कहा है पराक्रम क्या है? इसमें कहा है त्याग। और कहा नर नारायण में कौन बड़ा है? कहा मानव। और सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? कहे करुणा। करुणा अस्त्र विजय पाने के लिए होता है। जिसके पास करुणा होती है ना, वो व्यक्ति सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब कहा मानव श्रेष्ठ है, तो एक फूल कुंभला गया, क्योंकि मानव के रूप में भगवान राम को याद कर रही है कि जिस मानव के अंदर मर्यादा है, शुभ कर्म है, और जिसके अंदर कोई लालसा नहीं है, वो नर नारायण से भी बड़ा है। और कथा बताती है गार्गी जी का वो फूल मुरझाया और गार्गी जी ने हार स्वीकार और कहा मैं आशीर्वाद देती हूं कि महाराज जनक इस कन्या के ओर वर भी कोई मिल जाए, क्योंकि ये बड़ी श्रेष्ठ कन्या है। और मैं वरदान देती हूं कि इसके योग कोई वर मिल जाए। वो वर कौन थे? रघुबर। वो वर कौन थे? रघुबर। आज हम लड़की के विवाह में वर का चयन नहीं कर पाते। हमेशा लड़की से शक्तिशाली वर होना चाहिए। जैसे महाराज जनक ने कहा कि अगर हमारी बेटी ने धन खा लिया है, तो जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ विवाह होगा। क्योंकि सीता मैया ने कैसे उठाया धनुष, ये भी सुन लीजिए। सीता जी स्वयं पूजा गृह की सफाई करती थी, और धनुष के नीचे इतना चंदन चावल, क्योंकि मानसिकता ये बन गई थी कि इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि एक होती चल मूर्ति, एक होती अचल मूर्ति। उस धनुष को रह दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। और जब कोई चीज प्रतिष्ठित हो जाती उसे कोई हिलाता नहीं। बात तो ये थी। और ये कह दिया कि ये शंकर जी का धनुष, ऐसे कोई हिला नहीं सकता। तो मन से कमजोर हो गए सब। और जो मन से कमजोर हो जाता है ना, उसका तन कितना भी मजबूत हो, उस सफलता को नहीं प्राप्त कर। और उनको जनक जी रोज पूजा करते। एक दिन सीता जी के मन में आया कि क्यों ना इसके नीचे की भूमि लीप दी जाए। सीता जी ने लिपाई कर दी। जनक जब पूजा जी के लिए गए तो बड़ा आश्चर्य, कितने वर्ष हो गए इस धनुष के नीचे की सफाई नहीं हुई। आज ना चंदन है ना चावल है, केवल गोबर से लिपा हुआ और धनुष रखा हुआ। आवाज लगाई, सुनैने जी महाराज ये क्या है? वो भी आश्चर्य में पड़ गए। आवाज लगाई, जानकी ए जनक दुलारी सुनो बेटी। सीता मां भागी भागी आई, बोलो पिताश्री। बेटा इसके नीचे की लिपाई किसने किया? पिताजी मैंने की है। आप रोज पूजा करते थे ना, आज मुझे अवसर प्राप्त हो गया तो मैंने पूजा गृह की सफाई की। बेटी ये धनुष के नीचे तूने कैसे लिपा? ऐसे उठा के टांग। तब उनको सीता में दुर्गा का दर्शन हो गया था कि साक्षात नारायणी है, नारायणी। और नारायणी का वर्ण तो नारायण ही करे। उसी समय प्रतिज्ञा ली गई थी, अगर किसी के सामर्थ्य की परीक्षा लेना है तो आध्यात्मिक परीक्षा लो। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप में सबसे ज्यादा बलवान होता है। जो आध्यात्मिक नहीं है वो कभी बलवान नहीं हो सकता। शरीर से पुष्ट हो सकता है,
धन से पुष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा से बलवान नहीं हो सकता। इसलिए आध्यात्मिक सफलता के बगैर कोई भी सफलता नहीं है। जिसको अपने जीवन में यथार्थ की सफलता चाहिए, उसे आध्यात्मिक होना चाहिए।